2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में एक बड़ी लापरवाही का मामला भी सामने आया है, जिसने परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, प्रदेश में सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। कभी पेपर लीक तो कभी डमी अभ्यर्थी की मौजूदगी जैसी घटनाएं राजस्थान में भर्ती प्रक्रियाओं की साख पर सवालिया निशान लगाती रही है। लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है वो न सिर्फ लापरवाही बल्कि कानून और नैतिकता पर भी सवाल खड़े करता है। बात हो रही है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की, जिसमें प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा तो कड़ी रखी गई, लेकिन सुरक्षा की बुनियाद ही कमजोर निकली। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की मौजूदगी जरूर थी, लेकिन जो सबसे गंभीर लापरवाही सामने आई वो थी स्क्रीनिंग यानी तलाशी के काम में नाबालिग बच्चों की ड्यूटी। जी हां, 8वीं से 10वीं कक्षा तक के छात्र, जिनमें से कई नाबालिग थे, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। बॉडी स्कैनर और मेटल डिटेक्टर से अभ्यर्थियों की जांच की जिम्मेदारी। क्या इतनी महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रक्रिया के लिए कोई प्रशिक्षण अनुभव या वैधानिक उम्र की शर्त जरूरी नहीं लगी? बताया जा रहा है कि इन बच्चों को एक निजी एजेंसी के जरिए नियुक्त किया गया था। यह एजेंसी राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड यानी रील के अधीन काम कर रही थी, जिसे चयन बोर्ड ने हायर किया था। जब इस गंभीर चूक पर सवाल उठे तो बोर्ड अध्यक्ष का भी बयान सामने आया। उन्होंने सफाई दी कि रील को नियुक्त किया गया है और वे आगे अन्य एजेंसियों से काम करवाएंगे। उन्होंने माना कि अगर नाबालिगों को ड्यूटी पर लगाया गया है तो यह गलत है और संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से बच्चों को इस काम में लगाया गया, ये कई सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि 19 से 21 सितंबर तक कई परीक्षा केंद्रों पर 38 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहां पर इस तरीके से परीक्षा करवाई गई। कई सेंटरों पर बायोमेट्रिक जांच, मेटल डिटेक्टर और बॉडी स्कैनर से तलाशी में बच्चे मौजूद दिखे। व्यवस्थाएं तो सब जगह थी, लेकिन बच्चों की मौजूदगी भी देखी, जो कि स्कैनिंग बच्चे कर रहे थे। लेकिन जब परीक्षा केंद्रों की जमीनी हकीकत सामने आई तो वो चौंकाने वाली थी और कई परीक्षा केंद्रों पर स्क्रीनिंग पर्सन थे और असल में वो स्कूल जाने वाले बच्चे थे। यही सवाल खड़े हो रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा के दौरान चयन बोर्ड और उसकी हायर की गई एजेंसियां इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हैं? और अगर यह लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया कॉस्ट कटिंग है तो और भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब यह देखा जाना चाहिए कि आखिर सिस्टम में कहां कहां चूक हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।